नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। आज हम बात करेंगे ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ इजैकुलेटेड डक्ट ट्यूरेट के बारे में। ट्यूरेट का मतलब क्या होता है कि पेनिस के रास्ते ही जा करके जो वीर्य का निकलने का जो मार्ग होता है उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। वहां से वीर्य का स्खलन होता है, उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तब हम जा करके उस रास्ते को काट करके वापस सीधा करते हैं। अ स्मॉल निक इज टेकन, कि जस्ट वो रास्ता जो अगर है तो उसको हटा दीजिए, उसको हम बोलते हैं ट्यूरेट। ये सिमिलर है जैसे प्रोस्टेट में सर्जरी में हम TURP करते हैं या फिर हम ब्लैडर ट्यूमर में TURBT करते हैं, वैसे ही ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो कंडीशन है इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान किया जाता है। 5% ऑफ मेन विथ इनफर्टिलिटी विल हैव इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसे में हम क्या देखते हैं कि जो सीमेन एनालिसिस होती है उसमें देखा जाता है पीएच जो है एसिडिक है, पीएच लो है, वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, वीर्य बहुत ही कम आता है, लेस देन 0.5 ml और समथिंग लाइक दैट। फ्रक्टोज नेगेटिव होता है, टेस्टिकल्स नॉर्मल होते हैं, वास डिफरेंस नॉर्मल होते हैं। कुछ और जांचें की जाती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ट्रस, उसमें भी पता चल जाता है कि इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। ट्यूरेट की जरूरत पड़ती है फॉर इनफर्टिलिटी। आफ्टर ट्यूरेट रफली 15 to 20% ऑफ मेन विल अचीव स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी। जो स्पर्म का जो मोटिलिटी होता है, स्पर्म्स के जो नंबर होते हैं, दैट increases by 60 to 90% of the times, but 20% of the patients only will achieve spontaneous pregnancy. So इसको हम बोलते हैं ट्यूरेट। इसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई इंसिजन नहीं लगता। पेशेंट्स को हम पेशाब के रास्ते लिंग के मार्ग से ही जा करके अंदर एक छोटी सी निक दी जाती है और इजैकुलेटरी डक्ट को खोल दिया जाता है ताकि वीर्य फिर से आ सके। इसका जो कारण होता है वो स्टेनोसिस होता है या कुछ कंजेनाइटल होती है, जैसे मुलेरियन सिस्ट है, यूट्रिकल सिस्ट है, तब भी इजैकुलेटरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या कुछ इन्फेक्टिव कॉजेस कैन ऑल्सो लीड टू इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। थैंक यू।